अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम मैथमेटिकल मेथड बाय एस.एम. यूसुफ चैप्टर नंबर 11 जो कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड है, उसकी एक्सरसाइज 11.1 हमने स्टार्ट की हुई है पिछले कुछ 9 लेक्चर्स से। तो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 25 एंड क्वेश्चन नंबर 26 को डिस्कस करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 25 की। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारे पास जो सबसे पहले जो गिवन स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं। हमारे पास फंक्शन यानी कि एफ़ ऑफ टी की हमारे पास वैल्यू दी हुई है कुछ ये वाली, ठीक है। अब इस फंक्शन को देखते ही हमें इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि इस क्वेश्चन के साथ हमने करना क्या है। उसने इंटेग्रल दिया हुआ है तो हमने यहाँ पर इंटेग्रल प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, ठीक है। अब इंटेग्रल प्रॉपर्टी का यूज़ करने से पहले हमें हमारे पास ये जो फंक्शन है इसकी हमने पहले वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले ठीक है, ये वाला जो फंक्शन दिया हुआ है इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास एफ़ ऑफ यू है, ठीक है। एफ ऑफ यू कर लिया। अब यू बाई यूजिंग फार्मूला, अब यहाँ पर एक फार्मूला होता है, ये आप लोगों ने फार्मूला ये वाला आपको फार्मूला ज़ुबानी याद हो, ठीक है। अब अगर हम फर्स्ट लेक्चर की बात करें ना, तो वहाँ पे हमने तकरीबन कोई 12 के करीब फार्मूलाज़ को डिस्कस किया था। ये वाला एक फार्मूला और उसमें आप लोगों ने ऐड कर लेना है, ठीक है। ये समझ लीजिए इसी एक क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है, तो इस वजह से हमने वहाँ पे डिस्कस नहीं किया था, हम इसको यहीं पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये वाला फार्मूला होता है, ठीक है। या फिर आप समझ लें कि ये जो प्रॉपर्टी है ना, इंटेग्रल प्रॉपर्टी, वही यहाँ पर एक तरह से लिखी हुई है, ठीक है। तो ये इस तरह को कि अगर फंक्शन आ जाए वो हमारे पास इस चीज़ के बराबर होता है, ठीक है। अब यही फार्मूला अगर हम यूज़ करें इस यहाँ पर, तो हमारे पास कुछ फंक्शन किस तरह से बनेंगे, यानी कि यहाँ पर इस एफ़ ऑफ यू की जगह पर हमने ये उसकी वैल्यू पुट कर ली है, ठीक है। अब ये किसके बराबर आ जाएगी, 1/s लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, अब इस एफ़ ऑफ टी की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई जो कि हमारे पास यहाँ पर गिवन है, ठीक है। अब इस फार्मूले के मुताबिक हमने ये कैलकुलेशन कर ली है, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने ये वाली कैलकुलेशन कर ली है इस चीज़ की, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमने नेक्स्ट इस क्वेश्चन के साथ क्या करना है। नेक्स्ट अब हम, ठीक है, तो ये आगे इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया, ठीक है। यहाँ पे अब देखते हैं नेक्स्ट हमने यहाँ से ये जो ऊपर हमें दिया हुआ है 1 - cos 80, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, इसकी हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो हमारे पास ये आ गई, ठीक है। यहाँ से हम इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे अलग-अलग से, जैसे पिछले क्वेश्चन में करते रहे। यहाँ से इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमने क्या करना है, फिर से बाई यूजिंग फार्मूला। अब फार्मूला भी यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि बाई यूजिंग जो डिवीजन प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे पास कोई एक फंक्शन है ना जो डिवाइड हो रहा है, जब अगर हम बात करें यहाँ पर देखें टी फंक्शन है वो डिवाइड हो रहा है यहाँ पर 1 - cos et पर, ठीक है। तो ये डिवाइड हो रहा है, तो हमने यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, डिवीजन प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पर डिवीजन लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं बाई यूजिंग डिवीजन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, अब डिवीजन प्रॉपर्टी के मुताबिक हमने इंटेग्रल लेना होता है एस टू इन्फिनिटी, साथ में उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना। अब एफ ऑफ यू की जगह पे इसकी वैल्यू आ गई, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर देखें इस चीज़ को हमने, अब यहाँ पर देखें एफ ऑफ टी की जगह पर उसकी वैल्यू ले ली। अब डिवीजन प्रॉपर्टी लगाई तो हमने इसको डिवीजन प्रॉपर्टी के मुताबिक इस तरह से इसको ओपन कर लिया, ठीक है। अब इसको हम इक्वेशन नंबर बी का नाम दे दें, ठीक है, हो गया। इक्वेशन नंबर बी कर लिए। अब क्यों किया है इसको बी का नाम, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसकी हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, सिंपल आगे हमने इंटीग्रेशन करनी है। अब यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन नहीं हो सकती, इसको हमने पता है कि हम पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन वाले को यूज़ करते हुए हम इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सो हम यहाँ पर लिखे, यहाँ पर मैंने लेट लिखे, आप लिख सकते हैं बाई रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शंस के मुताबिक हमने सिर्फ ये वाला पोर्शन इसका ले लेना। अब पार्शियल फ्रैक्शन तो तकरीबन हर स्टूडेंट को आती है, ठीक है। तो यहाँ उसके मुताबिक हमने यहाँ पर हमें पता है, देखिए एक लीनियर फैक्टर दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर दिया हुआ है, उसके मुताबिक जब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ ये वाली फॉर्म बनती है, ठीक है। अब पार्शियल फ्रैक्शन तो आई थिंक हर स्टूडेंट को पता है कि हमने किस तरह से सॉल्व करनी है। तो नेक्स्ट देख लें, इसको पार्शियल फ्रैक्शन के मुताबिक हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करते यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। इसी तरह नेक्स्ट हम जब इसको सॉल्व करेंगे, कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास बी की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। अब इसी तरह जब हम यू का कोएफिशिएंट को करेंगे कंपेयर इस इक्वेशन में यू के कंपेयर को, तो यहाँ से हमें सी की वैल्यू, अब इन ए बी सी की वैल्यू को जब हम इक्वेशन नंबर 2 में यूज़ करेंगे, यानी कि इस इक्वेशन में यूज़ करेंगे, तो वहाँ से हमारे पास कुछ ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि जो हमारे पास गिवन फंक्शन था यहाँ पर इक्वेशन नंबर बी के अंदर, ये वाला, इसको हमने रिजॉल्व कर लिया इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर, ठीक है। अब उसकी जगह पे हमने इसको पुट कर लिया, सो हम लिखेंगे पुट इन बी। तो अब यहाँ पर देखें, जैसे ये जो चीज़ हमारे पास आ रही है, ये जो इसकी जगह पे अब हमने इसकी वैल्यू पुट कर लेनी है, ये वाली। जब हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास कुछ ये फॉर्म बन जाती है, ठीक है।
तो ये हो गया। अब आगे हमने इसकी सिंपल इंटीग्रेशन करनी है। सबसे पहले हम इनके दोनों के अलग-अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो नेचुरल लॉग यू, अब देखें नीचे वाले फंक्शन का अगर ऊपर हमारे पास डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसका नेचुरल लॉग ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसका नेचुरल लॉग आ गया, उसके बाद -1/2। अब इसका भी ऊपर जो है वो लॉग बनाने के लिए हम ऊपर क्या लिखते हैं 2u, उसको डिवाइड भी कर दिए यहाँ पर 2 के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर स्टेप एक दो स्टेप शॉर्ट किए हुए हैं, ठीक है, डायरेक्ट मेथड से किया हुआ है। तो अब यहाँ पर 2 लाने के लिए हमने यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। जब यहाँ पर ऊपर 2 है तो नीचे वाले फंक्शन का हम क्या ले लेंगे, वो नेचुरल लॉग ले लेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पर इसका नेचुरल लॉग लिया, ठीक है। साथ में जो लिमिट्स हैं वो साइड पर आ रही हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कि यहाँ पे स्टार्ट में आ रहे हैं ना 1/2, हमें पता है कि लॉज ऑफ लॉगरिथम के से रिलेटेड जो पावर शुरू में आ रहा है वो यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाता है, ऊपर इसकी पावर में कन्वर्ट हो। जब इस फंक्शन की पावर 1/2 बनेगी तो उसको हम अंडर रूट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1/2 अंडर रूट के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखें ये वाला फंक्शन एक दूसरे से माइनस हो रहे हैं, तो ऊपर वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 से 3 स्टेप शॉर्ट किए हुए हैं, तो इसको ध्यान से आप लोग स्टेप वाइज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से डायरेक्ट मेथड से करना हो तो डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। अब साथ ही यहाँ पर हमने लिमिट का भी अप्लाई कर लिया, ठीक है। लिमिट का क्यों अप्लाई किया वो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिमिट हमने ले ली है h अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिमिट अप्लाई कर दी, यहाँ पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब अगर हम यहाँ पर लिमिट का इस्तेमाल ना करते तो फिर हम क्या लेते, अपर लिमिट में हम यहाँ पर ले लेते इन्फिनिटी और लोअर लिमिट में हम यहाँ पर ले लेते एस तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम इन्फिनिटी नहीं ले सकते क्योंकि उसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते हम आगे। तो इस वजह से हमने यहाँ पर लिमिट का अप्लाई करना है। यहाँ पर जब लिमिट का अप्लाई कर लेंगे तो इसका मतलब ये है कि जब हम यहाँ पर लिमिट तो इन्फिनिटी की यहाँ पर हम h लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर h अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है, लिमिट के अंदर। इस वजह से हमने यहाँ से लिमिट का इस्तेमाल किया है। यहाँ से देखें फिर मज़ीद अगर इसकी हम कैलकुलेशन करें तो यहाँ से देखें ये लिमिट के मुताबिक दरमियान में माइनस आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप ये वाला आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए h ओवर लिखा हुआ है सारा कुछ, ठीक है। ये माइनस यहाँ पे देखिए सेम स्टेप नीचे आ गया, ठीक है। तो इसको नीचे आना। अब यहाँ से आप लोगों ने क्या करना, इस h को अगर हम कॉमन लें तो h² इंटू 1 + a² ओवर h² बनेगा, ठीक है, यानी कि ये वाली फॉर्म बनेगी। और यहाँ से जब हम h² को कॉमन लिया हुआ होगा अंदर तो उसका अंडर रूट लेंगे तो वो बाहर आके क्या हो जाएगा, सिर्फ h रह जाएगा। अब ये वाला h इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा तो नीचे हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ 1 + a² रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम इसकी अगर हम लिमिट अप्लाई कर दें ये वाली h अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर देखें अगर यहाँ पर जब लिमिट आ जाएगा तो ये वाला फंक्शन सारा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन सारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमने डायरेक्ट ज़ीरो लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड से किया हुआ है ताकि क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी ना हो, इस वजह से आप लोगों ने ध्यान से कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लीजिए माइनस नेचुरल लॉग s ओवर अंडर रूट s² प्लस a लिखा हुआ है, ठीक, इसको यहाँ से देख लीजिएगा। और उसके बाद ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। आगे सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ पर देखें लॉग के 2 फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो उनको हमने लहदा माइनस वाली फॉर्म में लिख दिए। तो आगे आप इसको स्टेप वाइज कर सकते हैं, ठीक, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन की हुई है। तो इसमें अगर किसी को कोई मसला हो तो वो कमेंट सेक्शन या फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू भी डिस्कस कर सकता है। तो लास्ट पर हमारे पास ये वाला इसका फ़ाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, इसका भी आप लोग इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 में हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है f(t) sin h(a)t ओवर t। अब इस फंक्शन को देखते ही हमें अंदाज़ा हो गया कि हमने इसके ऊपर डिवीजन प्रॉपर्टी यूज़ करनी है क्योंकि नीचे हमारे पास टी आ रहा है। डिवीजन प्रॉपर्टी का यूज़ करने से पहले ऊपर वाले फंक्शन का हमने लैपलास ट्रांसफॉर्म लेना होता है। तो यहाँ पर देखें, ठीक है, तो हम इसका यहाँ पर इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म ले लिया, ये वाला हमने उसका ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है बाय यूजिंग फार्मूला, तो यहाँ पर आप फार्मूले की जगह पर हम लिख सकते हैं कि बाय यूजिंग डिवीजन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लें बाय यूजिंग डिवीजन प्रॉपर्टी, जैसे हम पहले लिखते रहे तो वो ज़्यादा बेहतर है। डिवीजन प्रॉपर्टी जब हम इसके ऊपर लगाएंगे तो वो हमारे पास इस चीज़ के ऊपर होती है, यानी कि हमने इंटेग्रल लेना होता है s टू इन्फिनिटी। अब जब f(t) की जगह पर जब हम उसकी यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे तो इसके मुताबिक यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब इसको। नेक्स्ट तो हमने अब इसकी सिंपल इंटीग्रेशन करनी है। तो यहाँ से जो a है उसको हमने बाहर निकाल लिया क्योंकि वो कांस्टेंट है, हमारे अंदर ये चीज़ बन गई, ठीक है। अब एक छोटा सा फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, ये वाला, ठीक है। अब ये वाला फार्मूला आप लोगों ने ज़ुबानी याद रखना है कि 1 अगर इंटेग्रल आ रहा हो 1/x² माइनस a² d ऑफ x, वो बराबर होता है 1/2a नेचुरल लॉग x माइनस a डिवाइडेड बाई x प्लस a, ठीक है। ये वाला फार्मूला अब आप लोगों ने अप्लाई कर देना है इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। वैसे हमारा जब वो फार्मूला उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे, जब ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे इस फंक्शन के ऊपर तो हमारे पास ये वाली चीज़ बन जाएगी, ठीक है। अब इसको हम मज़ीद नेक्स्ट सॉल्व करते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर भी हमने लिमिट्स का इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। हमने लिमिट ले लेनी है u टू इन्फिनिटी, ठीक है। आगे हमें पता है कि जो फंक्शन है वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, यानी कि नेचुरल लॉग u माइनस ए यू प्लस ए माइनस नेचुरल लॉग s माइनस ए डिवाइडेड बाय s प्लस ए। अब ये किस तरह से आया है, हमने यहाँ पर लिमिट का इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर आगे ये आगे हमारे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। और अपर लिमिट में यहाँ पर हमारे पास u हमने लिखा है, इन्फिनिटी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने यहाँ पे लिमिट ले ली है u टू इन्फिनिटी। जबकि लोअर लिमिट में हमारे पास यहाँ पर भी s आ रहा है, तो हमने यहाँ पर भी s का ही इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो ये हमने साथ ही लिमिट्स का भी अप्लाई कर लिया है। तो इसको लोग आप स्टेप वाइज भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से करना हो फिर भी ठीक है। अब ठीक है, अब यहाँ से देखिए अगर हम u को कॉमन लें तो हमारे पास अंदर क्या रह जाएगा 1 माइनस यू, और जब a को u हमने ऊपर को कॉमन ले लेना, एक नीचे से u आएगा, तो वो दोनों u एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास सिर्फ ये चीज़ रह जाएगी। तो अब जब हम इसके ऊपर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, जब हर फंक्शन के नीचे u की जगह पे इन्फिनिटी आएगा, तो वो हमारे पास फंक्शन ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। क्योंकि हमें पता है कि कोई भी फंक्शन जब इन्फिनिटी पर डिवाइड होता है तो वो ज़ीरो हो जाता है, तो वो 2 0 यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमारे पास सिर्फ नेचुरल लॉग 1 रह जाएगा, और नेचुरल लॉग 1 हमें पता है कि वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला फंक्शन ख़त्म हो जाएगा, ये वाला फंक्शन हमारे पास वैसे सेम आ रहा है। तो यहाँ तक हमारे पास ये चीज़ बन गई। अब ये जो माइनस है ये हमें पता है कि बेसिकली यहाँ पे -1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो नेचुरल लॉग से जो भी फंक्शन मल्टीप्लाई होता है वो उसकी पावर बन जाता है, तो हमने उसको पावर वाली फॉर्म में लिख दिया है। तो अब माइनस पावर आ रही है, तो उसको प्लस करने के लिए ये जो फंक्शन है इसको हमने रेसिप्रोकल ले, यानी कि एस ये जो हमारे पास s माइनस ए है ये हमें ऊपर, इसको हम नीचे लिख लेंगे, और जो नीचे वाला जो s प्लस ए है वो हमारे ऊपर लिख लेंगे, तो -1 प्लस पावर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका हमारे पास फाइनल आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था आज हमारा लेक्चर नंबर 10, जिसके अंदर हमने 2 क्वेश्चन को मज़ीद डिस्कस कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 25 एंड क्वेश्चन नंबर 26। होपफुली सब कुछ क्लियर होगा। अगर किसी को कोई मसला है तो वो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकता है, डायरेक्ट व्हाट्सएप या ईमेल वगैरह के थ्रू भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह हम आपको लोगों को ज़रूर रेस्पॉन्स करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 27 एंड क्वेश्चन नंबर 28 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।